तो काफी क्लैरिटी वहां पर ऑफ कोर्स आती हुई। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो कुछ और समय के लिए, आने वाले 1-1.5 महीने के लिए गेहूं के भाव यहां पर लगातार ऊपर रह सकते हैं। नए ऑल टाइम हाईज यहां पर शायद बनते रहेंगे भी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन रणधीर चौहान हमारे साथ है। रणधीर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्लियरली एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फोकस होता हुआ नजर आ रहा है एज रबी अराइवल्स विल स्टार्ट कमिंग, और दूसरा ऑफ कोर्स बजट से पहले भी। बजट के ही बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ओवरऑल एग्रीकल्चर, इरिगेशन, और जैसे अभी अजय भी कह रहे थे कि फोकस अब किसानों की तरफ ज्यादा है, कंज्यूमर और फूड इन्फ्लेशन पे शायद इतना ज्यादा नहीं है। कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसे आप रीड करते हैं? मनीषा जी, थैंक यू इनविटेशन के लिए। लेकिन देखिए, ये तो काफी नेचुरल है। इसमें बहुत सरप्राइज होने जैसी ऐसी कोई बात तो है नहीं कि पॉलिसी मेकर्स को बैलेंस रखना पड़ता है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन कूल हो जाएगा, वैसे वैसे एवेन्यूज ओपन होंगे। तो मेरे ख्याल से अभी जो है वो हर कोई अपना सही रोल निभा रहा है। हम लंबे समय से देखते हैं कि भाई किसानों को ढंग की प्राइसेस नहीं मिल रही थी। इन्फ्लेशन, लॉजिस्टिक्स के जो इश्यूज है, उसकी वजह से अभी अच्छा रियलाइजेशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कि ये चीज भी बहुत समय रहेगी नहीं, और उसमें भी एक बैलेंस आ जाएगा। तो बजट को देखते हुए यस, ये काफी ऑब्वियस है कि भाई एग्रीकल्चर जो है वहां पे इट्स नॉट ओनली पॉलिटिक्स, ये तो ज्यादा से ज्यादा लोग उधर जुड़े हुए हैं। तो उसको बैलेंस में रखना एक जिम्मेदारी है हर किसी की। जी, तो वो फोकस होगा ही इस बार भी। एब्सोल्युटली। रणधीर, आप क्लियरली यहाँ पर फोकस करते हैं इरिगेशन की तरफ, ड्रिप इरिगेशन की तरफ, और आपकी काफी एक बड़ी जो होल्डिंग्स हैं या फिर प्लानिंग्स हैं वो उस तरीके से हैं। क्या कुछ इस सेक्टर के हिसाब से आप बजट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखिए, अपने यहाँ जो राइस है ना, राइस का कल्टीवेशन है, इसमें जो ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। कि अगर ड्रिप इरिगेशन में राइस में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया ना, तो कार्बन एमिशन जो है वो 95% तक इलिमिनेट हो जाता है। आप सोचो कि प्रोडक्शन उतना ही रहा, पानी 50% से भी कम यूज किया गया, और कार्बन जो है वो कम से कम, यानी 95% कम हो गया। तो तीन चीजें हो रही हैं। आप कार्बन कम कर दोगे, यानी अपना वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी अपने लिए। सेकेंड, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। ग्लोबली इसमें बहुत कम लोग हैं। इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप अभी चल रहा है, उसके हिसाब से अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स को इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो एक पैरेलल इंडस्ट्री ह्यूज खड़ी हो सकती है। और आज जो एक नेगेटिव कनोटेशन है राइस कल्टीवेशन के बारे में, वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं चाहता हूं कि ये जो पीडीएमसी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला जो प्रोग्राम है, इसमें राइस को काफी बड़ा तवज्जो दिया जाए प्रायोरिटी में। दूसरी चीज देखिए कि आप अपने इसमें इश्यू क्या है एग्रीकल्चर में, कि अपने पास में फ्रूट्स और वेजिटेबल में अगर एरिया देखो तो 12% है, लेकिन इनका वैल्यू कंट्रीब्यूशन 24% है। ऑयल सीड के अंडर एरिया 13% है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन वैल्यू में सिर्फ 6% है। तो ऑयल पाम को बढ़ावा देना एकदम लॉजिकल बनता है। और जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन है, इसके लिए कुछ इंसेंटिवाइजेशन। सो ये दो चीजें भी माइक्रो इरिगेशन के प्लान में आ जानी चाहिए। जो पीडीएफसी में जो सब्सिडी गवर्नमेंट अभी दे रही है, इसमें स्टेट्स काफी इन्वॉल्व है, और ये मल्टी लेयर स्कीम हो जाता है। इसका सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, क्योंकि काफी इंस्टॉलेशंस हो गए हैं। तो इसको सेंट्रलाइज स्कीम अगर कर दे गवर्नमेंट, और सब्सिडीज को मॉडरेट करे, तो मेरे ख्याल से पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। और तीसरा कि ग्लोबली क्या है, अभी जो है प्लास्टिक के लिए रिसाइकलिंग को हर जगह बढ़ावा दिया जाता है। माइक्रो इरिगेशन इंडस्ट्री में काफी प्लास्टिक यूज होता है, लेकिन इसमें रिसाइकल्ड मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है एक इसको भी परमिट करे, इसका एक सर्टेन पॉलिसी बनाए ताकि क्वालिटी डिटीरियोरेट ना हो, लेकिन रिसाइकल प्लास्टिक को डेफिनेटली अलाउ करें। और माइक्रो इरिगेशन भी जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसको इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट किया जाए। एब्सोल्युटली। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपने बताए। रणधीर, एक फाइनल सवाल, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें जो अभी भी एक चिंता है, और दूसरा टेक्नोलॉजी जिसका काफी अच्छा पेनिट्रेशन हमने फार्मिंग में आता हुआ देखा है, इन दोनों चीजों पे आपको लगता है कुछ विश लिस्ट है या फिर एफएम इसे देखेंगी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप देखिए, मैं मनीषा जी, अगला जो दशक है ना, वो इंडिया के यंग एंटरप्रेन्योर्स का है। देखिए कि इन्होंने जो एग्री स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया है, धमाके होंगे।
काफी बड़े बड़े इनोवेशंस हो गए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को जो है, जो डिजिटल मिशन है जिसमें एग्रीस्टैक, इतनी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास में, ये स्पेशल डेटा को थोड़ा सा चैनलाइज करे और हमारे जो युवा है जो एग्रीकल्चर में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मेरी उम्मीद तो सिर्फ इतनी है कि जो ये अपनी स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है कंप्लीट ओपन रहे, इनको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोत्साहन दे। उसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि ग्लोबली हम जो है स्मार्ट एग्रीकल्चर में काफी लीड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो बच्ची अच्छी खासी वहां पर विश लिस्ट है एंड वेरी वैलिड पॉइंट्स। रणधीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही Thank you. डिटेल्ड में, बहुत ही पॉइंट वाइज उसे अपने दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो सुमित जुड़ेंगे हमारे साथ इक्विटी के पूरे एक्शन के लिए।